पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने कुछ अरसे पहले तकरीबन 1.5-2 साल पहले जब स्टॉक मार्केट में सीखने का सिलसिला शुरू किया तो हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीरीज़, जिसमें हमने ये बताया था कि एक पोर्टफोलियो को, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को कैसे बिल्ड करना चाहिए, उसके क्या क्या रूल्स रखने चाहिए और किस बेसिस पे उस पे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसके बाद हम वक्तन फवक्तन उन शेयर्स का स्टेटस देखते रहे और कि उसमें कितना अप डाउन हो रहा है, कुछ खरीदते भी रहे बेचते भी रहे, एग्जाम्पल के तौर पे। ये कोई हमारा अपना असली पोर्टफोलियो नहीं था, मकसद इसका लर्निंग था और मेन पर्पस ये था कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का सोच के करें और अच्छे शेयर्स में करें। रिस्की इन्वेस्टमेंट में अगर करना भी है तो थोड़ा रखें। और उसी असना में वक्तन फवक्तन अच्छे शेयर की डेफिनेशन भी थोड़ी बहुत चेंज होती रही। शुरू में थोड़ा डिफरेंट थी, बाद में डिफरेंट हो गई। रिस्की शेयर्स को शुरू में हमने रखा तो उससे अक्सर हमें नुकसान ही हुआ, तो हमने रिस्की शेयर्स में इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना ही छोड़ दिया। और अब जो है इसका एक स्टेटस देखेंगे, जो तमाम हमने इसकी एपिसोड बनाए, तकरीबन 16, आज 16वां ये है एपिसोड, और इसकी 16 जो अपडेट्स हैं उसमें क्या क्या स्टेटस रहा और अब हम कहाँ पे खड़े हैं। तो मेन पर्पस इसका यही था कि सीखना कि क्या सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना फ़ायदेमंद रहता है या लॉन्ग टर्म में अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करना फ़ायदा रहता है। और अब इसका हम आज लास्ट एपिसोड बना रहे हैं, यानी आज के बाद हम इसमें कोई अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि पर्पस था सीखना सिखाना, वो हम सीख लिया है काफ़ी। उसके ऊपर इसके जो आउटकम होगा उसको भी डिस्कस कर लेंगे बाद में कि वो क्या बना। और इसको ख़त्म करने की मेन वजह ये है कि अब ख़ुसूसन इस वक्त हमें कुछ वक्त मिल रहा है कि हम रोज़ स्टॉक मार्केट की अपडेट कर रहे हैं। तो कुछ शेयर्स होते हैं जिसके हम बता देते हैं कि यहाँ पे अच्छा लग रहा है, कुछ शेयर्स हम कह देते हैं कि अब ये अच्छा नहीं लग रहा। तो वो अब हम बार बार इस, क्योंकि ये तो एग्जांपल है ना, इसमें अपडेट नहीं कर पाते। तो कई दफ़ा होता है कि हमने वैसे बता दिया कि कोई शेयर जो है ना ये अब अच्छा नहीं लग रहा, इसमें अपडेट नहीं हुआ तो बहुत नीचे आ गया। हो सकता है इस एग्जांपल को देख के भी कुछ लोग अपना डिसीजन ले लेते हों, तो उस हिसाब से फिर ये इसको, अब इसकी जो है पर्पस था लर्निंग, वो ख़त्म हो गया, अब इसकी रेलेवेंस उतनी नहीं रही। इसलिए इसका आज से लास्ट एपिसोड है। कोई इसको सीखना चाहे, तमाम पुरानी एपिसोड्स देख के या अपने दोस्तों को दिखा के, वो लर्निंग फिर भी आगे भी हासिल की जा सकती है। तो इसको कंटिन्यू करने का कोई इतना खास पर्पस नहीं। अगर आप फाइनेंस की जानकारी हासिल करना चाहते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में कोर्स कर सकते हैं, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन। तो अब सबसे पहले अपडेट देख लेते हैं। जो लास्ट हमारी इसमें हमने वीडियो बनाई थी वो 27 जुलाई को थी, और इसका जो है ये उसका स्टेटस है कि उस टाइम पे हमें पोर्टफोलियो में 13% प्रॉफिट नज़र आ रहा था। अब हम इन्हीं तमाम शेयर्स को आज के रेट के हिसाब से अपडेट कर लेते हैं। तो अगर हम इसको अपडेट करें तो हमने क्या किया है कि हमने दो चीज़ें अपडेट की हैं। एक तो इनका यहाँ पे रेट अपडेट कर लिया है 28 सितंबर के हिसाब से, और दूसरा बीच में इतने अरसे में जो जो कंपनियों के डिविडेंड मिल गए हैं वो एक्स हो गए हैं, तो उनके जो रेट है उसको परचेज प्राइस में से लेस कर दिया है। अभी ये जो प्रॉफिट नज़र आ रहा है 14, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी इसमें जो डिविडेंड हमें मिला वो कैश में ऐड बैक नहीं किया। तो ये बेसिकली उसका स्टेटस है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो, क्योंकि देखें एग्जांपल है, मैथ्स की गलती हो सकती है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, अगर आप उसको चेक करना चाहें कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल एलपीएल की ये गलती नहीं है। एलपीएल हमारा 14.49 इसका हमारी परचेज प्राइस थी, और उसके बाद इसने 15 रुपये डिविडेंड दिया, तो ये शेयर तो हमें फ्री हो गया इस पोर्टफोलियो के मुताबिक। अच्छा जी, अब अगर देखें तो ये हमारा उसका इतने अरसे में जो डिविडेंड मिले हैं वो हमारे ये शेयर थे। जैसे अटक रिफाइनरी 300 इधर आ रहा है, इधर 300 लिखा हुआ था, तो 300 उसका डिविडेंड मिला और उसको डिविडेंड का कैश। तो ये सब जो कैश हमें मिला उससे हमारा कैश बढ़ के 1,16,000 हो गया। और ये कैश जब हमने अपडेट किया तो अब हमें अपना लेटेस्ट प्रॉफिट की सूरत हाल नजर आई, जो है 19%। तो 19% हमारा अब तक, शुरू से अब तक जो है ना, जो हमारा था पोर्टफोलियो वो हमारा हो चुका है। वो उसको हम आपको बाद में दिखाएंगे कि कब शुरू हुआ और कहाँ से यहाँ तक पहुँचे।
अब इसके बाद हम कुछ और ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं। हमने अब क्योंकि लास्ट एपिसोड है, उसके बाद ये ट्रांजेक्शन्स करके हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी हमने ये ट्रांजेक्शन्स इसलिए की हैं कि अगर आज की तारीख में इसको हमने कंटिन्यू रखना होता तो हम इस वक्त कितने शेयर्स खरीद या बेच लेते। तो उसमें अल्टर्न एनर्जी के हमने 6000 खरीदे हैं। अब यही बात है ना कि हम तो इसको जब 13 पे था तब भी कह रहे थे कि खरीदना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस प्रोग्राम की कोई अपडेट नहीं बनी तो इसमें तो हम नहीं उसको ऐड करेंगे, इसमें तो हमें आज के रेट पे ही ऐड करेंगे। वैसे तो ये 13 पे ज्यादा अच्छा था, यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म में अच्छा है, तो इसलिए हम इसको खरीद लेते हैं। ATRL ये भी हम 244 पे हमने इसकी अपडेट दी थी, बहरहाल इधर हमने आज के रेट पे उसको खरीद लिया है 150। फिर POL को हमने 150 खरीद लिया है। SHSML ये हम तो 150 पे कहते आ रहे थे और हमारे पास इसमें होल्डिंग भी है, ये देखें 140 की हमारी बाइंग थी, लेकिन अब इसमें इस पोर्टफोलियो में इसको थोड़ा फिर भी हम और 200 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। NPL 1000 ऐड कर रहे हैं, पहले भी हमारे पास पड़े हैं। LPL 5000 ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हमने APL के 200 बेच दिए, निशात मिल्स के 500 बेच दिए, SPWL के 3000 बेच दिए, TGL के 500 बेच दिए, कैपको के 1000 बेच दिए, मारी के 20 बेच दिए। अच्छा, ये जो वर्किंग है इसको हमने, वही बात है ना, आज लास्ट एपिसोड है, हमने इसको बहुत ज़्यादा जो है ना इसको रीचेक नहीं किया। अमूमी हालात में हम इसको दो दो दफ़ा चेक करते हैं कि कैलकुलेशन की गलती ना हो, लेकिन आज हमारा क्योंकि मकसद इसको ख़त्म करना है, हमने इसको रीचेक नहीं किया। अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए इग्नोर कर दें, क्योंकि इसका पर्पस सिर्फ लर्निंग है। अच्छा जी, तो ये सब हमने बेच दिए और यहाँ से हमारे फार्मूलाज लगे हुए हैं जिससे हमारा कमीशन आ जाता है। कमीशन भी हमने लेस कर दिया, तो जो टोटल हमारा 1 लाख कितना 1,16,000 कैश बचा था, उसमें से हमारी ट्रांजेक्शन्स हो गई नेट में 94,000 की, तो अब हमारे पास कैश बचेगा 21-22,000। और ये सब जब हमने ये वापस वहीं पे 19% जब ट्रांजेक्शन्स अपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, तो ये हमारी आज की फाइनल स्लाइड है और यहाँ पे हमने इसको क्लोज किया है। अब हम ये देखेंगे कि जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी, कब शुरू किया था और उसके बाद क्या क्या होता रहा हमारे इस पोर्टफोलियो के साथ। अगर आप नॉवल पढ़ने के शौकीन हैं, तो हमारा नॉवल लोग क्या कहेंगे सईद बुक से खरीद सकते हैं। तो जी ये देखें, ये था हमारी पहली एपिसोड, और पहली एपिसोड हमने जीरो पे स्टार्ट नहीं की थी क्योंकि उस टाइम पे भी कुछ शेयर्स का हम एनालिसिस तो कर रहे थे। तो हमने जब पहली एपिसोड स्टार्ट की तो आप यही समझ लें कि तकरीबन उस वक्त जो हमारा पोर्टफोलियो था, हमने उसके मुताबिक ये या उसी से मिलता जुलता ये एग्जाम्पल से स्टार्ट किया। उसके बाद हमारा पोर्टफोलियो बहुत चेंज हो गया, लेकिन उस टाइम पे जो हमारा पोर्टफोलियो था वो काफी मुताबिकत रखता था इससे। और हमने देखें यहाँ पे ये बनाया था कि कौन कौन से शेयर्स हमारे पास हैं, कितने शेयर्स हैं, परचेज रेट क्या है उसका, उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है, क्यों हमने परचेज किया था, कि EPS की वजह से या कोई रिस्की है, उस हिसाब से ये सब वहाँ पे हमने इस तरीके से असेसमेंट की थी। और जब हमने स्टार्ट किया था -9% पे, और आज हम ख़त्म कर रहे हैं तकरीबन 2 साल के बाद 19% पे, यानी कि हमें जब से हमने ये शुरू किया तब से तकरीबन 2 साल में 30% का मुनाफा हो चुका है। -9 का मतलब हमने स्टार्ट 91 से किया और 119 पे ख़त्म किया, तो 30% का डिफरेंस है। 30%, तकरीबन 30% ये हमारा 2 साल में हमें फ़ायदा हुआ। लेकिन ये फ़ायदा, इसमें से ज़्यादा फ़ायदा जो हमने, आप असेसमेंट में हमारी देखते ही रहे होंगे कि जून के बाद से हमें महसूस हो रहा था कि मार्केट ऊपर जा सकती है, तो ज़्यादा फ़ायदा हमें तब ही हुआ। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पिछले 22 में 23 में किस तरह होता रहा, क्योंकि देखें लोग तो आपको बड़ा, हमने तो आपको अपने साथ किसी ग्रुप में रखना भी नहीं है, ना ही हमने कोई पैसे लेने हैं, हमने तो सीखने के पर्पज से, ये सीखने सिखाने के पर्पज से शुरू किया था। लेकिन बहुत से लोग आपको कहते रहते हैं जी हमारे साथ ज्वाइन करें, इतने हम आपको बेनिफिट कराएंगे, उतने बेनिफिट कराएंगे। देखें एक शेयर में तो 100% भी मुनाफा हो जाता है। पॉइंट वही होता है कि क्या आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू कहाँ पे जा रही है। तो ये जो पैसे लेके कराते हैं, अल्लाह बेहतर जाने, हो सकता है ये वाकई इतना लोगों को फायदा दिलाते हों, लेकिन ये आप में से अगर किसी ने ऐसी वो लोगों के साथ ज्वाइन किया हुआ है तो आप खुद फिर बेहतर समझ सकते हैं कि क्या आपको वहां पे ज्यादा फायदा हो रहा है, या आप खुद से अगर अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें तो वहां पे आपको फायदा हो रहा है। तो अब उसके बाद अगर देखें हमने, उसके बाद फिर हमने जनवरी में अपडेट की तो उस टाइम पे हमारा लॉस -5% था, ठीक है। उसके बाद हमने फरवरी में 22 में अपडेट की तो हमारा तकरीबन 0 पे हम आ गए थे उस वक्त। फिर हम मार्च में हमने अपडेट की तो हम
9% प्रॉफिट पे आ गए थे उस वक्त। उसके बाद हमने मई में अपडेट की तो फिर लॉस का प्रॉफिट कम हो गया, 4% पे आ गए। फिर उसके बाद हमने अगस्त में अपडेट की तो प्रॉफिट और कम हो गया, 2% आ गए। ये वो वाला टाइम पीरियड था ना जब वो फिर सारा आपका मुल्क जो है वो उसके जो भी साजिश कह लें या जो भी कह लें, जो सब कुछ चल रहा था, उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गए, -1। उसके बाद 0 पे आए नवंबर 2022 में। उसके बाद दिसंबर में -3 पे आ गए, फिर दिसंबर में ही -4 पे आ गए। फिर हम जो है जनवरी में -1 पे आ गए, फिर फरवरी में 2%, फिर मई में 0%। उसके बाद फिर ये जुलाई में देखें 5% था, और जुलाई से फिर उसके बाद 13% हुआ जुलाई के एंड पे, और अब 19%। यानी कि पॉइंट ये है, आप सब लोग खुद जो लोग दिसंबर 2021 से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करने की वजह से ये देखें कि दिसंबर में 2021 में हमारा था लॉस -9%, और एक दफ़ा भी इस पूरे अरसे में -9 से हमें ज़्यादा नुकसान हमारे पोर्टफोलियो पे नहीं हुआ। कहने का मकसद ये है कि जब आप अच्छे शेयर्स, डिविडेंड बेस्ड शेयर्स जो जिनकी डिविडेंड यील्ड ज़्यादा अच्छी है, या जो कंपनियां बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, अगर आप उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चांसेस ये हैं कि आपको जो है लॉन्ग टर्म में आपको अगर फ़ायदा ज़्यादा ना भी हो, नुकसान ज़्यादा नहीं होता। अब जिन्होंने, जैसे हमने शुरू में, हमें जी टेक शी टेक में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा और भी कुछ रिस्की शेयर्स किए, तो उनमें हमें इस पोर्टफोलियो में भी नुकसान हुआ। लेकिन जब हम जल्दी समझ गए कि भाई ये रॉन्ग नंबर्स हैं, तो हमने उनको अपने इस पोर्टफोलियो से निकाल दिया। जो हमारा ज़ाती पोर्टफोलियो था उसमें नुकसान ज़्यादा हुआ था, लेकिन ये क्योंकि हम लोगों की लर्निंग के लिए कर रहे थे, तो हमने यही समझा कि लोगों को ज़्यादा रिस्क में नहीं डालना चाहिए, तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ से पहले निकाल दिया था। फिर उसमें से कुछ ऐसे टेक्सटाइल के शेयर्स थे, ईपीसीएल वगैरह थे, जो हमने अपने एनालिसिस में बता दिया था कि हम उसमें से निकल गए हैं, लेकिन इसमें हम अपडेट नहीं कर पाए, तो उसका भी नुकसान इसमें हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी इतने स्ट्रॉन्ग शेयर्स इसमें हमने रखे हुए थे जिनमें आहिस्ता आहिस्ता फायदा हुआ, और 1.5 साल में 30% का मुनाफा उस वक्त हुआ है, जो 1.5-2 साल मुल्क के लिए और स्टॉक मार्केट के लिए बहुत भारी साल थे। तो अब ये वही बात है कि अगर आपने जीजीएल, ट्रीट या इस किस्म के शेयरों में, जीएचएनआई, जीएचएनएल में इन्वेस्टमेंट की हुई, तो अब तो आप लोग जो है ना अभी भी लॉसेस में होंगे। तो यहाँ से ये लर्निंग आती है कि जो पास्ट में हो गया वो तो हो गया, अब फ्यूचर में आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी किस तरह बनानी है कि आप लोगों को फायदा ज्यादा हो ना हो, लेकिन नुकसान से आप लोग बच सकें। दिस शुड बी द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। और अगर कल को ये जीएचएनआई, जीएचएनएल यहाँ से डबल डबल ट्रिपल भी हो जाते हैं, लेकिन अगर वो इस काबिल नहीं हैं, तो क्यों आपको उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में आप लॉन्ग टर्म में नुकसान ना उठा लें। और ये अगेन वही बात है कि आप सब लोग, और ये जो पोर्टफोलियो है, जो यहाँ पे 30% का प्रॉफिट नजर आ रहा है, हमें हमें हमारे जाती पोर्टफोलियो में इतना नहीं हुआ, क्योंकि हमने जाती पोर्टफोलियो में भी, जैसे हमने बताया कि शुरू में हम जो है हमने रिस्की शेयर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया था, और वहाँ से हमें नुकसान हुआ। तो उस नुकसान को हम अब रिकवर तो कर चुके हैं, लेकिन अगर हम इसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को फॉलो किया होता इस सीरीज़ को, तो हम बेहतर पोजीशन में होते। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, जो हम अभी भी बेहतर पोजीशन में आ चुके हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर थी। बहरहाल यहाँ से अगेन पॉइंट वही है कि हमें लर्निंग यही मिलती है कि लॉन्ग टर्म में अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करें, जो जिनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि शेयर्स को जो है ना आप जो है ना भूल जाएं खरीद के। आपको उनको मॉनिटर ज़रूर करना है, उनमें उन शेयर्स में जो न्यूज़ आ रही है उसको मॉनिटर करना है, मुल्क की सिचुएशन को मॉनिटर करना है, दुनिया की सिचुएशन को मॉनिटर करना है। जैसे ईपीसीएल में हमने मॉनिटर किया कि भाई वो पीवीसी प्राइसेस उसकी जब नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे आ गई, तो हमने असेस कर लिया कि भाई इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होगी, तो ऐसे शेयर से हमें फिर निकल जाना चाहिए। हमें उसको लॉन्ग टर्म में नहीं रखना चाहिए, चाहे वो बाज़ाहिर अच्छा भी हो। इसी तरीके से जब हमने देखा कि टेक्सटाइल सेक्टर प्रेशर में है, तो अगर वो बाज़ाहिर अच्छे भी नज़र आ रहे हैं, तो हमें उसमें से निकल जाना चाहिए। लेकिन जो कुछ शेयर्स हैं, जैसे पीओएल है, एपीएल है, ये वगैरह शेयर्स, और ऐसे जो पावर कंपनीज के भी शेयर्स बड़े निचली प्राइस पे हैं, वो उनको हम रिटेन कर सकते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि
एक ये भी, अगर हम आपने शुरू में देखा हो कि हम -9 से 5% तक गए, फिर माइनस में आ गए, तो उससे एक ये लर्निंग भी मिलती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये मतलब भी नहीं कि आप उस शेयर को सारी जिंदगी होल्ड कर लें। अगर वो शेयर बहुत ज्यादा कोई ऊपर चला गया है तो आप असेस करते रहें कि कोई अपनी बुक वैल्यू के मुताबिक या अपनी डिविडेंड यील्ड के मुताबिक ज्यादा ऊपर तो नहीं निकल गया। अगर निकल गया तो उसको भी आप सेल कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट यही है कि अच्छी कंपनियां जो बुक वैल्यू से बहुत कम हैं, जिनकी ईपीएस काफी ज्यादा है और जो डिविडेंड भी देते हैं, और अच्छा डिविडेंड, ये नहीं कि 10 रुपए कमा के 1 रुपया दे रहे हैं या उसकी प्राइस 100 रुपए है और 5 रुपए डिविडेंड दे रहे हैं तो अच्छा है। डिविडेंड यील्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको आप मॉनिटर करें, ईपीएस को मॉनिटर करें और उसके मुताबिक अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट भी करते रहें। लेकिन बहुत ये जो डे टू डे ट्रेड है उससे कोई ज्यादा हासिल नहीं होगा। और इन जो अच्छे शेयर्स हैं इनमें हमने कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और स्टॉप लॉस लगाए बगैर देखें हमारा जब शेयर अच्छा है, अच्छा शेयर नीचे जाएगा तो फिर वो ऊपर भी आता है। जैसे एलपीएल की मिसाल आप देख लें कि वो 12-13 रुपए पे चला गया था, ये जब अभी उसने 15 रुपए का डिविडेंड दिया उससे पहले, ठीक है, लेकिन वो अच्छा शेयर था, हमने उसको नहीं निकाला। तो अल्टीमेटली चाहे उसकी डिविडेंड की एंटिसिपेशन में या वो इनसाइडर न्यूज बाहर होगी जिसकी वजह से उसकी प्राइस इतनी ऊपर चली गई, जो भी हो, लेकिन वो शेयर अच्छा फिर भी था। तो तब वो उसको नीचे जाने के बाद भी ऊपर आया और उसने अपने सारे पैसे रिकवर करा लिए। तो ये पॉइंट है जनाब। तो आज अगेन, अगर आपको इससे सीरीज से फायदा हासिल हुआ है तो अच्छी बात है। आप इसको फ्यूचर में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लर्निंग के लिए। आप इसकी पुरानी एपिसोड्स को देख के अपनी नॉलेज को रिवाइज कर सकते हैं। आप अपने जो नए, अगर कोई स्टॉक मार्केट में दोस्त आने वाले हैं उनके साथ भी ये पूरा प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं कि वो तमाम एपिसोड इसके देख लें, या कम से कम पहला, दूसरा और आखिरी 1-2 एपिसोड्स भी देख लें, तो भी उनको काफ़ी हद तक इसकी समझ आ सकती है। तो इसके मुताबिक जो है, और आज हमने जो शेयर्स लेके अगेन इस पोर्टफोलियो में रखे हैं, वो भी हमने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पोर्टफोलियो बनाया जो आज की तारीख में इस वक्त हमें अच्छे शेयर्स नजर आ रहे हैं। अब हो सकता है इनमें हर महीने हर हफ्ते चेंजेस भी करनी पड़े, लेकिन अगेन वही बात है कि इसका पर्पस, हम किसी से पैसे नहीं ले रहे, ना इसको बता के कह रहे हैं कि भाई आप लोग सिर्फ यही शेयर्स खरीदें। पॉइंट सिर्फ यही था कि हमें जो टाइम टू टाइम हमें जो ज्यादा अच्छे शेयर्स लग रहे थे वो हमने एग्जांपल के तौर पे इस पोर्टफोलियो में बिल्ड करते गए, और उसके मुताबिक हमने एक सीरीज को जो है बनाया और आज उसका इख्तिताम है। तो ये था जी सारा एनालिसिस, सारा डेटा। अगर आपको इस सीरीज से कोई फायदा हासिल हुआ है तो अगेन वीडियो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दें, दूसरे के साथ शेयर करें। लेकिन सिर्फ इसको देख के, ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है, इसको देख के आपने अपने फैसले नहीं करने, तमाम फैसले आपने अपनी मर्जी से करने हैं। कोई बाय सेल कॉल नहीं है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। खुश रहें, अल्लाह के हवाले।